नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहद मशहूर कविता पर बात करेंगे। नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये कविता दिखने में तो बस चंद लाइनों की है, एकदम साधारण सी, लेकिन सच मानिए इसके मायने इतने गहरे हैं कि ये हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक पल भर की घटना हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। शुरुआत करते हैं इन बेहद खास पंक्तियों से। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। शुरुआत में ही हवा में एक अजीब सी उदासी है, एक भारीपन है। हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिल्कुल हताश और निराश मुद्रा में हैं। वो अपने ही ख्यालों में उलझे हुए एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़े हैं। उनका मन इतना भारी है कि मानो आसपास की पूरी दुनिया वहीं थम सी गई हो। इस विश्लेषण को हम सिर्फ एक कविता पढ़ने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि हम इस छोटी सी रचना की हर एक परत को हटाकर देखेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या जादू छिपा है। ये सिर्फ एक पेड़ और बर्फ की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शब्दों के जरिए इंसान के मन की सबसे गहरी भावनाओं को छुआ जा सकता है। चलिए आप जरा इस पूरी घटना को कदम दर कदम समझते हैं। तो सबसे पहले मूड एकदम खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक हेमलॉक पेड़ की डाल पर बैठा एक कौवा थोड़ी सी हलचल करता है, डाल हिलाता है। और फिर क्या होता है? बर्फ के एकदम बारीक और मुलायम कण, जिन्हें यहाँ डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, कवि के ऊपर गिरते हैं। बस ये एक छोटा सा पल, ये अचानक हुआ बदलाव उस घनी उदासी के जाल को एक झटके में तोड़ देता है और एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। और बस अगले ही पल पूरी कहानी पलट जाती है। यहां आकर इस रचना में अचानक से एक नई जान, एक नई ऊर्जा भर जाती है। कवि खुद बताते हैं कि उन बर्फ के कणों के गिरने से दिल और दिमाग दोनों का मूड एकदम से बदल गया। कहां तो वो इतने उदास थे और कहां अचानक खुशी महसूस करने लगे। उन्हें ये एहसास होता है कि उनके दिन का वो हिस्सा जिसे वो अब तक पछतावे और दुख में बर्बाद कर रहे थे, वो अब पूरी तरह से बच गया है। अब यहां ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है फ्रॉस्ट के द्वारा चुने गए प्रतीक। आमतौर पर हम क्या देखते हैं? खूबसूरती और सकारात्मकता दिखाने के लिए तोते, मोर या कोयल जैसे पक्षी होते हैं, और मेपल, ओक या पाइन जैसे शानदार पेड़। लेकिन फ्रॉस्ट ने क्या चुना? एक कर्कश आवाज वाला कौवा और एक जहरीला हेमलॉक का पेड़। जरा सोचिए, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। हेमलॉक की असलियत ये है कि ये एक जहरीला पौधा होता है। अब सवाल यह है कि फ्रॉस्ट ने जानबूझकर किसी खूबसूरत या फलदार पेड़ को छोड़कर इस जहरीले पौधे को ही क्यों चुना? दरअसल ये पेड़ इस बात का एकदम सटीक प्रतीक है कि उस वक्त कवि अपने आसपास की दुनिया से कितने हताश थे, कितने भरे बैठे थे। उन्होंने अपने अंदर के दुख और पछतावे को दिखाने के लिए एकदम सटीक और नकारात्मक प्रतीक का इस्तेमाल किया। और हाँ, उस कौवे को कैसे भूल सकते हैं? साहित्य में कौवे की छवि अक्सर कैसी होती है? एकदम काला रंग, कानों को चुभने वाली आवाज, और सबसे बड़ी बात, इसे अक्सर एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये दिमाग में दुख और बुरे वक्त की तस्वीर बनाता है। इसलिए आमतौर पर खुशी भरी रचनाओं में इसे जगह नहीं मिलती। लेकिन कमाल की बात देखिए, यहाँ यही अशुभ माना जाने वाला पक्षी खुशी लाने का जरिया बन जाता है ना? एकदम उलटफेर। और ये बात सच में हैरान करती है। जरा सोचिए, जब दो बिल्कुल नकारात्मक चीजें, यानी एक कौवा और एक जहरीला पेड़, ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे बर्फ के कण गिरते हैं, तो वो खुशी कितनी दमदार और सच्ची महसूस होती है। वो बर्फ के कण उस घोर अंधेरे और उदासी को चीरकर आने वाली रोशनी की किरण की तरह हैं। काले और अशुभ प्रतीकों के बीच अचानक से मिलने वाली ये प्राकृतिक खुशी सच में और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। चलिए इस 20वीं सदी की पुरानी सी लगने वाली कविता को आज की अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए दिन बहुत खराब रहा, हालात ठीक नहीं थे और बिल्कुल थके हारे उदास होकर घर लौटे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, घर का छोटा सा पालतू पिल्ला खुशी से उछलकर गले लग गया। तो क्या होता है? वो एक छोटा सा प्यारा सा पल, वो मासूम सा एहसास पल भर में दिन भर की सारी थकान और उदासी को छुमंतर कर देता है। अगर हम एक पूरे दिन के नजरिए से देखें तो ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे भी एकदम फिट बैठती है। सुबह से दोपहर तक का वक्त शायद हताशा और तनाव में ही बीता। ऐसा लग रहा था कि आज का तो पूरा दिन ही खराब है। लेकिन फिर शाम को वो एक अचानक से आई छोटी सी खुशी, चाहे वो किसी पालतू जानवर का प्यार हो या फिर पेड़ से गिरती हुई बर्फ, उसने बचे हुए दिन को बचा लिया। ये हमें दिखाता है कि बस एक छोटा सा पल पूरे दिन को बर्बाद होने से कैसे रोक सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये अनुभव हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है।
हर छोटा काम, हर छोटी सी बात मायने रखती है। अचानक से होने वाले वो पल जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं की होती, वो अक्सर हमारी अंदरूनी उदासी को दूर करके मन को रोशन कर देते हैं। प्रकृति किसी न किसी रूप में लगातार आगे बढ़ने और बेहतर महसूस करने के लिए प्रेरित करती ही रहती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। जरा इस पर गौर कीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम एक बुरा वक्त या कोई अशुभ संकेत मान बैठे हों, असल में वही हमारे अंदर आने वाले किसी बहुत जरूरी और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो? बिल्कुल हो सकता है। शायद अगली बार जब निराशा घेरे तो हम सब भी अपने आसपास की उन छोटी छोटी खुशियों को पहचान पाएंगे और अपने खुद की डस्ट ऑफ स्नो ढूंढ लेंगे। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।